अगर आप या कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के हारने से अपनी जीत मानता है तो भी वो गलतफहमी में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की जीत में अपनी जीत मानता है तो भी वो गलतफहमी में है। पंजाब के अंदर जो वोट हुआ है वो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए हुआ है तो भी हम गलत हैं। वहां कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था वो वोटों में कन्वर्ट हुआ है। इस जीत के बाद क्या होने वाला है? इस जीत के बाद सबसे बड़ा नुकसान जनता का ही होने वाला है। पूछो कैसे? कि जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया वही मुद्दे हावी रहेंगे। नमस्कार। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए जो चुनाव परिणाम वाला दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 10 मार्च को 5 राज्यों के जो नतीजे आए, हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी दुख की खबर है कि जितना मेहनत किया वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। आज मैं कुछ बुनियादी सवाल है जो एक वोटर के नाते जनता के साथ जो हम संवाद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अपने घर के आसपास हो, अपनी पार्टी की जो हम पॉलिसी रखते हैं, कि वोटर का जो मूड है वो किस तरफ जा रहा है। क्या वोटर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट करता है? और इन 5 राज्यों में, खासकर पंजाब में, कांग्रेस की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अगर पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अगर वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती तो शायद वो बहुमत पाना तो दूर, उसके नजदीक भी ना जा पाती। गोवा, उत्तराखंड की पब्लिक आखिर वोट किस मुद्दे पे करती है? देखिए, राजनीतिक दलों की हार जीत एक प्रक्रिया है। जो लड़ाई लड़ेगा उसमें एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। अगर आप या कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के हारने से अपनी जीत मानता है तो भी वो गलतफहमी में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की जीत में अपनी जीत मानता है तो भी वो गलतफहमी में है। इसको मैं कुछ बुनियादी सवालों के सामने आपके सामने पेश करूंगा। उत्तर प्रदेश में बात करें, लखीमपुर खीरी, अगर किसानों को कुचलने वाला व्यक्ति और उस पार्टी का नुमाइंदा वहां से जीत हासिल कर सकता है तो ये सोचने वाली बात है। हाथरस, अगर एक लड़की, एक पीड़िता, उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो मर जाती है, परिवार की अनुमति के बिना उसका संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार, अगर वो जनता के लिए मुद्दा नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। अगर उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कितने नए कॉलेज बने, कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी, कितने हाईवे बने, अगर ये जनता के लिए मुद्दा नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। अगर उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार क्रिएट हुए, अगर ये मुद्दा नहीं है तो वो सोचने वाली बात है। उत्तराखंड, अगर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा हो, जिस प्रदेश में करप्शन चरम सीमा पर हो, अगर वो जनता के लिए मुद्दा नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। गोवा, गोवा के अंदर एक उसके भौगोलिक स्वरूप को बिगाड़ने की पूरी पिछले 10 सालों में कह सकते हैं पूरी कोशिश हो रही है। अगर वो जनता के लिए मुद्दा नहीं है तो सोचने वाली बात है। पंजाब, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक नई जीत दर्ज की है और उसको हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। पंजाब के अंदर जो वोट हुआ है वो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए हुआ है तो भी हम गलत हैं। वहां कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था वो वोटों में कन्वर्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पर फिर से वही सवाल कि अगर
किसी पार्टी को हराने के लिए वोटिंग होती है तो उसमें जनता का कोई फायदा है? मान लीजिए आप किसी पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का स्तर कितना हुआ है, रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं, नई हाईवे बने कि नहीं बने, महिला सुरक्षा का क्या है। अब 100 बातों की एक बात कि जो 2014 के बाद जो चुनावी पैटर्न है वो विकास की बजाय हमारे सांस्कृतिक और निजी मुद्दों से जुड़ता जा रहा है। क्योंकि एक बात ये सच है, आप घर पे भी अध्ययन कर सकते हैं, अपनी कैस के जो स्टडी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर विकास के मुद्दे पे चुनाव हो और कांग्रेस के जो विकास कार्यों हैं उनका आंकलन हो तो मैं ये दावा कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हारेगी नहीं, और अगर हारती भी है तो वो मार्जिन बहुत छोटा होगा। पूरी तरह से एक तरह से कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये ठीक उसी तरह है कि किसी व्यक्ति को सच पता नहीं है तो उसके लिए हर एक वो चीज सच है जो उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है। और आज जनता के जो चारों ओर इर्द गिर्द आवरण बना रखा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पेड मीडिया हो, चाहे कुछ ट्रेंड पॉलिटिकल वर्कर हो, यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि ट्रेंड पॉलिटिकल वर्कर जो हर चुनाव में एक जगह से दूसरी जगह रोमिंग करते हैं और एक जनता के बीच जाके उस छद्म आवरण के बीच जनता को कैप्चर कर लेते हैं। अगर हम सोचें कि हमारे बच्चे की शिक्षा के स्तर में पिछले 5 साल में क्या सुधार हुआ, हमारे को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है उनमें क्या असर हुआ, तो चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, हो सकता है कि एक तबके को ये बहुत बड़ी रोमांचक करती हो कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बुरी हार हुई है, पर सवाल है कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले समय है, उसमें हमने क्या अचीव करने जा रहे हैं और पिछले 5 साल में जो सत्ता में थे उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया है। बुलडोजर चलाना विकास नहीं है, उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए प्रशासन है। इस जीत के बाद क्या होने वाला है? इस जीत के बाद सबसे बड़ा नुकसान जनता का ही होने वाला है। पूछो कैसे? कि जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया वही मुद्दे हावी रहेंगे, क्योंकि वोटिंग है जो वो ना शिक्षा पे हुई है, ना स्वास्थ्य पे हुई है, ना रोजगार पे हुई है, ना महंगाई पे हुई है, ना गंगा में तैरती लाशों पे हुई है, और ना वोटिंग आने वाले भविष्य का जो मास्टर प्लान है उस पे हुआ है। आम बजट में हमने देख लिया, एक दिन के अंदर बजट आके और चला गया, मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं, एक ही जवाब मिलता 25 साल के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। यूक्रेन से भारतीयों को लाने में जो कठिनाई हुई है, किसी मुद्दे को वोट के अंदर जगह नहीं मिली। मिली किस चीज को? नफरत को, चाहे वो नफरत सामुदायिक हो, चाहे किसी एक पार्टी को हराने के प्रति नफरत हो। ये एक सोचने वाली बात है। हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि ऐसे होना चाहिए, तो जो वोटिंग है या फिर जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हमने वोटिंग की है, सरकार भी उन्हीं पे काम करेगी। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या गोवा हो, मणिपुर हो, इन 4 राज्यों की पहले अगर मैं बात करूं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो यहां क्या सरकार विकास के नाम पे आगे जनता के बीच जाएगी? नहीं, साफ बोलेगी कि हमने आपके बुलडोजर बाबा की सरकार है, एक बोलेगा देखो 56 इंच की सरकार है, दूसरा बोलेगा कि अब हिंदू खतरे में नहीं है। तो इस तरह के जो छद्म मुद्दे हैं उनके अंदर जनता को उलझाया जा चुका है। पंजाब के अंदर जिस दिल्ली मॉडल को पूरी तरह एक बेचा जा रहा है, बेचा ही कहूँगा, क्योंकि ठीक इसी तरह 2014 के समय जब श्री नरेंद्र मोदी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग होनी तो गुजरात मॉडल बेचा गया। क्या आज उस गुजरात मॉडल के ऊपर कोई चर्चा करेगा? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में हिम्मत है कि गुजरात मॉडल अगर इतना प्रभावी है तो क्या गुजरात के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए? गुजरात की विकास दर भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए,
उसमें बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए स्टेट में, किसानों की खुशहाली होनी चाहिए, औद्योगिक स्तर होना चाहिए, गुजरात की कॉटन इंडस्ट्री आज किस स्तर पर है, ये सब होना चाहिए। तो और पंजाब में श्री अरविंद केजरीवाल जिस मॉडल को बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सपनों को बेचना। देखिए, फिर वही बात आती है कि दिल्ली की जनता अगर एक बात सरकार से पूछ ले, आम आदमी पार्टी से, कि सब्सिडी की हर महीने क्लिक करती है कि किसी का बिजली बिल और पानी बिल नहीं आना, ये हर महीने का एक क्लिक पॉइंट है ये, कि हर महीने उसको एक माइंड में रहता है बिल नहीं आया, रुपया बचा है, पर उसकी वो कितनी कीमत अदा कर रहा है ये उसने गणना नहीं की। क्या दिल्ली के अंदर 2013 के बाद जब कांग्रेस सरकार गई, क्या बताएंगे कि कितने नए हॉस्पिटल बने, कितनी रोडों का सौंदर्यीकरण हुआ, कितनी नई डिस्पेंसरी बनी, कितने सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ। जिस सरकारी स्कूलों का मॉडल बेचा जा रहा है, क्या पहले सरकारी स्कूल नहीं थे? यानी 2013 से पहले दिल्ली के जितने भी छात्र थे वो अनपढ़ थे? नहीं, ऐसा नहीं है। 2013 से पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर था। पर फिर यही बात आती है कि उस टाइम कांग्रेस ने प्रचार में 30 से 40 करोड़ खर्च किए थे। आज वो राशि 30-40 करोड़ के 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आप दिल्ली की सड़कों पे देखिए, हर जगह पोस्टर पोस्टर। क्या 2013 से पहले आपने दिल्ली की सड़कों पर इतने पोस्टर देखे? आपके माइंड में क्लिक किया जाता है, एक मौका केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। पर जब आप सवाल करेंगे तो फिर घुमा फिरा के वो आपको सब्सिडी पे लौटा देंगे, कि आपको याद दिलाएंगे कि हर महीने आपको रिलीफ मिल रही है बिजली और पानी की। राजधानी के अंदर सफाई व्यवस्था, हम आउटर दिल्ली की बात करते हैं, हम कैनॉट प्लेस एनडीएमसी एरिया से बाहर चले जाओ तो आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। क्या लगता है कि दिल्ली विश्व स्तरीय शहर है? हर जगह पोस्टर 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 पोस्टर। और यही प्रयोग उन्होंने पंजाब में दोहराया। हालांकि पंजाब की जनता ने 2 महीने तक कांग्रेस पार्टी की तरफ देखा बहुत अच्छी तरह से, पर पार्टी बड़ी पार्टी है, उसके अंदर आपसी मतभेद होते हैं। उसके बाद जो जितना भी वोटर है वो आम आदमी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जिस तरह वादे करके उतरी है, अब उसको पूरा करने के लिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारा जो विजन है वो किस तरफ जा रहा है। क्या हमारा जो विजन है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर है, या फिर हम एक वर्ग को दूसरे वर्ग से डराकर एक छद्म आवरण की छवि को जनता के सामने पेश कर उन्हीं मुद्दों के अंदर जनता को वोटिंग करवाते हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में एक लोकतंत्र के लिए बड़े ही घातक साबित हो सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। क्या कभी आपने ईवीएम का जिक्र सुना? अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति ईवीएम के प्रति शिकायत करता है तो एक फिर वही चारों तरफ से हमला किया जाता है, जिसके अंदर सरकार है, मीडिया है, पेड वर्कर हैं, बोले ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये नहीं है रोना ईवीएम का। पेगासस आईफोन जैसे सॉफ्टवेयर को क्रैक करके उसके अंदर घुस सकता है, तो ईवीएम का सॉफ्टवेयर तो बड़ा इजी है, कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के टाइम में। पर बात विश्वास की है। जिस विश्वास को पहरेदारी बना रखा है, अगर उस विश्वास के अंदर ही विश्वासघात हो तो सोचिएगा ये आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। तो 2 चीजें, हमेशा सवाल करें, तर्क करें और सच के साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।